अब अगला किसका नंबर है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, राहुल, ममता, अखिलेश, उद्धव ठाकरे घबराए हैं। केजरीवाल लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हैं। गठबंधन के नेताओं का भी कहना था कि केजरीवाल के आने के बाद चुनाव मजबूत हो गया है। मतलब नेता मान रहे हैं कि अब तक चुनाव कमजोर था। गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि अब चुनाव में जान आ गई है। मतलब मान रहे हैं कि अब तक चुनाव बेजान था। और जैसा ये नेता कह रहे थे कि चुनाव में जान आ गई, वो देखकर लग भी रहा है, लेकिन इन नेताओं के हलक सूखे हुए हैं, जिसे बयां वो नहीं कर पा रहे। केजरीवाल ने कहा कि अगले साल देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा, मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और सरकार बनने के 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को भी उनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल मोदी के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी के लिए आए हैं। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। तो केजरीवाल के ये जो बयान है वो दिखाते हैं कि केजरीवाल सब कुछ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने सुर्खियां बटोरी भी, लेकिन नैरेटिव को कुछ खास बदल नहीं पाए, हवा को बीजेपी के खिलाफ मोड़ नहीं पाए और अपनी ही धज्जियां उड़वा ली। लेकिन हाँ, केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद कुछ सवाल जरूर छोड़ दिए, और जिनमें से पहला सवाल तो यही है कि क्या जेल से आने के बाद केजरीवाल ने खुद को गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और दूसरा सवाल यह है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं या फिर लाए गए हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल है कि क्या केजरीवाल राहुल के चेहरे को खत्म करके अपने चेहरे को सामने रख देना चाहते हैं? क्योंकि केजरीवाल के भीतर महत्वाकांक्षाएं तो बहुत पहले से हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करें। केजरीवाल अब प्रधानमंत्री मोदी की तरह बोलने भी लगे हैं, जिस तरह मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। ठीक उसी तरीके से अब केजरीवाल भी करने लगे हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करेगा, केजरीवाल के बारे में मोदी बात करने लगे हैं और तमाम तरह की चीजें। मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है। केजरीवाल ने अपने प्रचार के दौरान ये साबित कर दिया कि मोदी के सामने अगर कोई लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी नहीं है, जिन्हें सोनिया गांधी 20 साल से लगातार लॉन्च करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि वो अरविंद केजरीवाल हैं। क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने आते ही मीडिया की सुर्खियों पर कब्जा कर लिया, उस तरह से कभी राहुल गांधी नहीं कर पाए। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल इतने बड़े नेता हो गए कि मोदी को, विपक्ष को संदेश देने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना पड़ेगा? क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे जो केजरीवाल से पहले से जेल में बंद हैं? आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है।
मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। तो क्या मोदी के खिलाफ सिर्फ केजरीवाल लड़ रहे हैं? गठबंधन के जो दल हैं वो क्या टाइम पास कर रहे हैं? बेचारे राहुल तो भारत को जोड़ने के लिए, भारत को न्याय दिलाने के लिए दो यात्रा भी कर चुके हैं। राहुल, सोनिया, खड़गे लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। क्या वो सब बेकार है? केजरीवाल के नजरिए से अगर सोचें तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, वैसे ऐसा चमत्कार केजरीवाल ही कर सकते हैं कि 24 घंटे में वो 36 घंटे काम कर लें, और साथ ही अगर वो देश भर में घूमकर प्रचार करेंगे और 24 घंटे में 36 घंटे काम करेंगे तो क्या गठबंधन के बाकी नेता बैठकर मटर छीलने का काम करेंगे? एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगरी की झुग्गियों के अंदर। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसूलों के लिए 49 दिन में इस्तीफा देने वाले और इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ने वाले केजरीवाल ये बताएं कि पार्टी बनाने से पहले उनकी जो संस्था थी जिसका नाम था संपूर्ण परिवर्तन, और एक और संस्था थी जिसका नाम था कबीर, इन दोनों संस्थाओं को विदेशों से लाखों डॉलर की फंडिंग क्यों मिली थी? जितनी केजरीवाल ने इनकम टैक्स में रहते हुए तनख्वाह ली होगी, उससे ज्यादा विदेशों से फंडिंग ली गई। और तो और आतंकवादी पन्नू भी 134 करोड़ रुपए देने का अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा चुका है। तो केजरीवाल साहब इस बात की दुहाई ना दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अपने भाषण में केजरीवाल ने जिस तरह से दर्जनों बार खुद की प्रशंसा की, खुद की पीठ थपथपाई और साथ ही गठबंधन की एक बार फिर बात नहीं की। दूसरी तरफ राहुल की कितनी वैल्यू केजरीवाल समझते हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पंजाब में केजरीवाल ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में भी सिर्फ कांग्रेस को 3 सीटें मात्र दी गई। तो केजरीवाल जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं वो राहुल गांधी की ही जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे उनका पंगा अब सीधे तौर पर सोनिया गांधी से है। और इन हालातों में गठबंधन बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाए उसकी उम्मीद कम नजर आती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं या फिर लाए गए हैं। तो समझिए केजरीवाल की पार्टी कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 4 का चुनाव हो चुका है और 18 सीटों पर बाकी है। अगले 4 चरणों में इन सीटों पर मतदान होगा। पंजाब भी इसमें शामिल है और पंजाब में गठबंधन नहीं है। पंजाब में अगर केजरीवाल प्रचार करेंगे तो फिर मुकाबला रोचक होगा। बीजेपी की जीत की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। दिल्ली में भी बीजेपी का वोटर एकजुट होगा। चुनाव में जो उदासीनता थी उसमें भी फर्क पड़ सकता है। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी पुख्ता तो नहीं हो पाया है, फिर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो हैं कि क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने जिस आधार पर केजरीवाल को जमानत दी है वो लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने राहुल की जमीन हड़पी है, राहुल जिस पद के विकल्प थे वहां अपना नाम दर्ज करवा दिया। ममता, उद्धव, शरद पवार, अखिलेश यादव, जितने भी बड़े नाम थे सबको किनारे लगाने वाले केजरीवाल के इस स्टंट पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।